हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट। ये एक शब्द था जिसने बेली जिंगवे के रगों में बर्फ जैसा डर घोल दिया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक सिपाही भीतर भागा और जेट स्लिप बढ़ाया। अब क्या है? बेली जिंगवे का चेहरा फड़क उठा। वो तो रोने ही वाला था, जैसे ये सब बुरा सपना हो और अब और भी बुरा होने वाला हो। सिपाही पसीना पसीना हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर के डर से अनजान। प्राइम मिनिस्टर, राजधानी अत्यंत संकट में है। हिज मैजेस्टी ने आग्रह किया है तुरंत सैन्य सहायता भेजी जाए। 1820 में से 565 शहर गिर चुके हैं और क्रांति तेजी से फैल रही है। सिटी लॉर्ड्स अब इस सैलाब को रोक नहीं पा रहे। इतनी बुरी हालत है। बेली जिंगवे की रूह कांप गई। तो क्या ये कोई मामूली झगड़ा नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति है? पर मध्य क्षेत्र में इतना दमदार कौन हो सकता है? रुको, सेरीन शोर्स ट्रेडिंग? उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। इन हरामियों ने, मैंने तो समझा था कि जब उनकी शाखाएं बंद हुई तो वो बिखर गए, पर असल में वो मेरी पीठ देखने का इंतज़ार कर रहे थे। ये शहीन बाप। सिपाही, वाइन सोर्ड इमॉर्टल को आदेश दो, अपनी सेना ले जाकर क्रांति दबाए। डांकिंगशन ने बात को भांपा और बोला, प्राइम मिनिस्टर, वाइन सोर्ड इमॉर्टल तो अभी नॉर्दर्न लैंड्स में है। उसे लौटने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, और आपने तो अभी उन्हें टेलीपोर्ट का आदेश दिया है। राजधानी अब एक पल भी नहीं झेल सकती। हमें सेना बांटकर आग बुझानी होगी। गार्ड, हमला रोक दो, हम वापस लौटेंगे। रुको! बेली जिंगवे ने चीख कर रोका। नहीं, हम नहीं रुक सकते। चार्ज करो, तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है। डानकिंगशन ने गंभीरता से कहा। प्राइम मिनिस्टर, राजधानी में विद्रोह फूट पड़ा है। हमें मदद करनी ही होगी, वरना सारा साम्राज्य बिखर जाएगा। हमारी सेना अगर बांट भी गई तो कुछ हफ्तों तक हम रोक सकेंगे। उतनी देर में विद्रोह भी दब जाएगा और बाकी की 3 सेनाएं 6 दिन में पहुंच ही जाएंगी। तुम तो शायद रोक सको, पर पेट्रियार्क का सिर नहीं रुकेगा। ये वक्त की दौड़ है। हर पल उसकी मौत के करीब है। पेट्रियार्क जिंदा रहा तो उम्मीद जिंदा रहेगी। बाकी सब जल जाए, साम्राज्य भी, पर वो नहीं गिरना चाहिए। जुओफान, तू नरक का कीड़ा। बेली जिंगवे ने दांत पीस लिए, कांपते हुए फुसफुसाया। क्या ये सब उसकी योजना का हिस्सा था? कोई एम्प्टी सिटी टैक्टिक नहीं, ये तो जाल था। तीनों सेनाएं टेलीपोर्ट अरेज से दूर, राजधानी में आग, हर तरफ से घिर गया हूं मैं। 6 दिन में मैं क्रांति तो दबा लूंगा, पर पेट्रियार्क को नहीं बचा पाऊंगा, और अगर पेट्रियार्क को बचाने जाऊं तो 6 दिन में दुश्मन की रेखा नहीं तोड़ पाऊंगा। वो मुझे तोड़ देगा। जुओफान ने मुझे तोड़ दिया है। बेली जिंगवे कुर्सी पर गिर पड़ा, आंखें सूनी, शरीर बेजान। प्राइम मिनिस्टर, आपको क्या हो गया? डानकिंगशन ने उसे संभाला। वो बड़बड़ाया। उसे सब पहले से पता था। सारा खेल उसके हाथ में था। जो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी वही मेरी कब्र बन गई। चुओफा, बेली जिंगवे ने पछतावे की चीख लगाई। अच्छू! सी ब्राइट सेक्ट के हॉल में जो फान को छींक आई। उसने नाक रगड़ी और कांप गया। लिंग युनतियन हंस पड़ा। सर जुओ, ठंड लग गई क्या? कल्टीवेटर और कोल्ड? जुओ फान ने आंखें घुमाई। कानों में आग लग रही है। वो बेली जिंगवे नाम का कीड़ा मुझे कोस रहा होगा। बाकी सभी हंस पड़े। मुरोंगलाई ने कहा, सिर्फ सर जुओ ही बेली जिंगवे जैसे जीनियस को पंख कह सकता है। आपकी योजना तो लाजवाब है। खबर आई है कि जिंगवे पागल हो गया है। जुओफान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। समझ गया। क्या समझे? यही कि हमारे बीच एक जासूस है। क्या? सर, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेली जिंगवे मेरी 2 चालों में फंसा, पर तीसरी चाल को इतनी जल्दी कैसे समझ गया? मैंने तो राजधानी में क्रांति भी भड़काई थी। वो सेना बांटेगा ये तय था, पर उसने बिना हिचकिचाहट नॉर्दर्न लैंड्स को ही चुना। मैं
आसा था। क्यों? क्योंकि किसी ने उसे बताया, वरना वो एम्पायर को कभी खतरे में नहीं डालता। मतलब हमारे बीच कोई ट्रेटर है? सभी एक दूसरे को शक से देखने लगे। जुओ फान ने हल्की हंसी के साथ हाथ लहराया। कोई बात नहीं, कोवर्ट ऑपरेशंस इसी तरह होते हैं, दिमाग के खेल, ट्रैप्स और मिसडायरेक्शन। सर जुओ, क्या आपने पहले ही ट्रेटर की आशंका की थी? लिंग युनतियन ने पूछा। जुओ फान ने सिर हिलाया। सी ब्राइट सेक्ट की बैरियर बेहद मजबूत है। जिंगवे को ये पहले से पता था, तो उसने ज़रूर कोई स्पाई भेजा होगा। इसीलिए मैंने पहले से कुछ नहीं बताया। अब जब प्लान एक्टिवेट हो गया है, दुश्मन मेरे जाल में फंस चुका है। सर जुओ गॉड लाइक है। सभी ने हैरानी से जुओ फैन को देखा। सिर्फ मुरोंग सुए ने ठंडे चेहरे से नजरें फेर लीं। ये आदमी शैतान है, एक ऐसा डीमन आर्चॉन जो सिर्फ तबाही चाहता है। युद्ध के बाद इसे मरना ही होगा। जो आदमी करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगाए, वो कभी सही नहीं हो सकता। जोफान ने अंधेरे को देखा और मुस्कुराया। दोस्तों, हमारे पास 6 दिन हैं इनविंसिबल सोर्ड को ख़त्म करने के लिए, वरना जिंगवे वापस आ जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। सभी गंभीर हो गए। शंगवन फेक्शियोंग ने अपनी तलवार उठाई। सर जुओ, अब तो आप ग्रैंड मार्शल हैं, अब मेरी सोरिंग सोर्ड को अनसील कर ही दो। ज़रूर। जुओ फान की दाईं आंख में 2 स्वर्णिम छल्ले चमके। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, सेकेंड स्टेज, वॉइड अनाइलेशन। बैम! तलवार कांपी, फिर लाल रोशनी से चमकी, आज़ाद होकर हवा में नाच उठी। लोग अवाक रह गए। बस इतना ही? सोरिंग सोर्ड यूं ही अनसील हो गई? तो फिर हम सब 1 साल से जो माथापच्ची कर रहे थे, वो क्या था? एक मजाक? हर निगाह जुओ फान की ओर गई, हैरानी और श्रद्धा से भरी हुई। ये आदमी सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं, चमत्कारी भी है। जुओ फान तो कोई आम इंसान नहीं, इंसान। शांगुन फेशियोंग ने दिव्य तलवार को देखा। चेहरे पर चमक थी, जैसे बिछड़ा प्रेमी वापस मिला हो। उसने एक हस्त मुद्रा की और तलवार हवा से झूलकर उसकी हथेली में आ गिरी। आपका बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी मदद के लिए। अरे कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ, जुओ फान ने बिल्कुल शर्म न करते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन फेक्सियों का चेहरा गंभीर हो गया। धत्त तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे धन्यवाद क्यों दूं? ये तो तेरी जिम्मेदारी थी। पहले समझौते में तूने खुद ये वादा किया था। जुओ फान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की छटपटाहट से मजे ले। लिंग युनतियन बीच में आया और मुस्कुराकर बोला, क्लैन हेड, आप गलत कह रहे हैं। सर जुओ ने कहा था कि आपको तलवार वापस देगा, पर ये नहीं बताया कि किस हालत में। अब जब तलवार पूरी ताकत में है, तो ये तो ऊपर से बोनस हुआ। तुम लोग। फेचियोंग कुछ कहने ही वाला था, पर लिंग युनतियन ने हाथ पकड़कर उसे साइड किया। अब सोरिंग सोर्ड मिल गई है, तो जाओ आगे बढ़ो। अब सर जुओ से हेवन सीलिंग सोर्ड की बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कब आएगी सर जुओ? जुओ फान ने गहरी मुस्कान दी। वो वाली जो किसी को खबरदार करने से ज़्यादा उसे कुचलने का ऐलान होती है। अरे वो, जब तुम बेली यूटियन से मिलोगे तभी देख लोगे। क्या? एक साथ सभी की सांसें थम गईं। जुओ फान का चेहरा शैतानी मुस्कान से भर गया। क्या उसने पहले ही नहीं बताया कि वो कौन है? वो फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग है। तो वो हेवन सीलिंग सोर्ड उठाएगी और खुद उसे लेकर पहुंचेगी सीधे बेली यूटियन के पास। अब जब तुम उस बूढ़े से मिलने जा रहे हो, उसी से मांग लेना। क्या? सबके चेहरे पर जैसे किसी ने तबाही लिख दी हो। तो सर जुओ ने हेवन सीलिंग स्वॉर्ड खुद बेली यूटियन को दे दी? क्या जुओफान बेली यूटियन के साथ काम कर रहा है? जुओफान बस मुस्कुराता रहा, जैसे वो हर शक को अपने खेल का हिस्सा बना रहा हो। सभी की निगाहें जुओफान पर टिक गईं, जैसे उसके सिर पर दूसरा सिर उग आया हो। पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा मुरोंग सुए पर, और फिर उसने गुस्से में कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये आदमी भरोसे लायक नहीं है।
तुम सब फिर भी इस पर भरोसा करते रहे। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड को इसने तुम्हें ल्यूर करने के लिए इस्तेमाल किया और अब जाकर कहता है कि डिवाइन स्वॉर्ड तो इनविंसिबल स्वॉर्ड के पास है। इतनी देर तक हमें बस खेलता रहा। वो ये काम मैं बता देता हो तू ये। जुओफान बस हल्के से मुस्कुराया। बाकी लोग परेशान दिखे, कुछ असमंजस में। लिंग युनतियन ने हिम्मत जुटाकर धीमे से कहा, सर जुओ, आपने वादा किया था कि आप हेवन सीलिंग स्वॉर्ड वापस देंगे, तो फिर अब ये। हाँ, मैंने वादा किया था और मैं दे रहा हूँ। जाओ इनविंसिबल स्वॉर्ड से जाकर मांग लो। युनतियन के चेहरे पर हताशा छा गई। सर जुओ, ये तो शब्दों का खेल हुआ। वो राक्षस उसी तलवार को लेने आया था। अब जब वो उसके पास है तो क्या तुम सोचते हो कि वो बेवकूफ़ बनकर उसे वापस कर देगा? जुओफान की हंसी में चालाकी थी। तुम बहुत ज्यादा दूर भी नहीं हो, ही। उसकी आंखें शरारत से टिमटिमाईं। बाकी लोग समझ नहीं पाए। जुओफान ने लिंग युनतियन को इशारा किया, पास बुलाया और धीरे से कहा, तुमने खुद कहा कि वो तलवार लेने आया था, तो जब उससे मिलो ये कहना वो तुमने नहीं ली। जुओफान की मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। युनतियन ने शक से देखा, बस इतना ही? विश्वास नहीं है? कभी मेरा प्लान फेल हुआ है? जुओफान की आंखें चमक उठीं, जैसे वो अपनी सारी जीतें गिनवा रहा हो। जब बेली यूयू तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं चुरा पाई थी तो मेरा ही आइडिया था जो उसे पास करवाया। जब बेली जिंगवे ने सभी क्षेत्रों पर हमला किया था, तुम सब डर में पागल हो गए थे, पर उसे रोकने वाला मैं था। अब बेली यूटियन की तलाश, जो आज बेली जिंगवे को पागल बना रही है, वो भी मेरा प्लान है। कभी कोई असफल हुआ क्या? युनतियन चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। सर जो हर बार सफल रहे हैं, सच्चे मन के साथ, एक असाधारण बुद्धि। अगर आप हमारे साथ न होते तो शायद हमारी तबाही बहुत पहले हो चुकी होती। ठीक है, कल जब हम इनविंसिबल स्वॉर्ड से मिलेंगे तो आपकी बात ही कहेंगे। उम्मीद है ये प्लान भी पहले जैसे काम करेगा। ज़रूर करेगा, जुओफान ने कहा। अब चलो, जब हेवन सीलिंग स्वॉर्ड तुम्हारे पास होगी तो तीनों डिवाइन स्वॉर्ड से तुम उसे ईजिली हराओगे। वो सब झुककर बोले, सर की बैटलफील्ड पर नज़र बनाए रखने के लिए हम आभारी हैं। जुओफान अब अकेला था उस विशाल हॉल में। बस उसके साथ थीं चूचिंग चेंग, चाओएर और मुरोंगसुए। तुम अब भी यहीं हो? जुओफान ने उसे अजीब नज़रों से देखा। सब कुछ शांत है, सब चले गए तो तुम क्यों नहीं? मैं तुम्हें देख रही हूँ। देख रही हो? हाँ। मुरोंगसुए की नज़रें ठंडी और गहरी थीं। तुम एक चालबाज, विश्वासघाती आदमी हो। कभी इनविंसिबल स्वॉर्ड के साथ तो कभी हमारे एडवाइज़र बन जाते हो। तुम्हारे अंदर कोई सच्चाई नहीं है। मैं तुम्हें नज़र से ओझल नहीं होने दूंगी, ताकि तुम दुनिया को नर्क में न डाल दो। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई, पर उसकी नज़रें जुओफान पर ठहरी थीं, हर सेकंड, हर सांस के साथ। ज़रा भी कोशिश मत करना, मैं देख रही हूँ। हाय भगवान, ये लड़की तो सिरदर्द है। जुओफान मुस्कुराया और चू चिंग चेंग के पास आया। मिस मुरोंग चाहे जितना देखे, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरी बीवी और मैं इतने दिनों से अलग हैं। इन दिनों की तकलीफ़ ने मेरी चाहत को और बढ़ा दिया है। तो अगर हम कुछ पब्लिक डिस्प्ले के लायक न होने वाले काम करें तो मिस मुरोंग को ज्ञान में वृद्धि होगी, और अगर चाहें तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी सिखा सकता हूँ। हा हा हा। तुम? मुरोंगसुए का चेहरा गुलाबी हो गया। गुस्से से आंखें भर आईं, पर जुबान पर कुछ ना आया। आखिरकार उसने हाथ झटका और गुस्से में चली गई। सारे मर्द एक जैसे घटिया होते हैं। अपने भाई को भी मत भूल जाना उस लिस्ट में। जुओफान ने फिर छेड़ा, पर सच में थोड़ा जल्दी अभ्यास कर लोगी तो बाद में काम आएगा। मर जाओ कहीं। जुओफान की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी और मुरोंगसुए का गुस्सा आसमान छू गया।
जुओ फन हंस पड़ा, फिर देखा चू चिंगचंग की ओर, जो अब भी चुप थी, आंखें नीची किए, मन जैसे दूर कहीं था। उसकी सफ़ेद जुल्फों में खोकर जुओ फान ने एक कंघी निकाली और उसके बालों में फेरने लगा, धीरे धीरे, जैसे हर लट उसकी यादों से जुड़ी हो। चिंगचंग, हम शादीशुदा हैं, पर मैंने तुम्हें कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। जुओ फान की आंखों से आंसू बह निकले। मैं यहाँ का नहीं हूँ। असल में मुझे तुम्हारे सामने होना ही नहीं चाहिए था। मैं एक डेमोनिक एम्परर हूँ, पापों से लदा हुआ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ तबाही और अराजकता ले आता हूँ। शायद स्वर्ग की मर्जी थी ये, निंगर ने सहा। और अब तुम। मैं जानता था कि दर्द आएगा, इसलिए खुद को तुमसे दूर रखना चाहा, पर फिर भी तुमने क्यों वही रास्ता चुना जो मैंने कभी चला था? नहीं, तुम्हारे जज्बात मुझसे कहीं गहरे हैं, जैसे निंगर के लिए मेरे नहीं थे। कम से कम मैंने तब अपना होश तो नहीं खोया था, पर तुमने सब कुछ सहा। मैं समझ ही नहीं पाता, इन खूनी हाथों ने ऐसा क्या किया जो तुम्हारा प्यार पाने के लायक बन सके? जोफान के हाथ में पकड़ी कंघी कांपने लगी, आवाज में दर्द था। मैंने 2 जिंदगियां जी हैं, पर कोई नहीं मिला जो दिल से मेरे साथ रहना चाहता हो। पहली निंगर थी, पर अब उसे मेरी याद भी नहीं। दिल 2 टुकड़ों में बांट गया था, पर मुझे खुशी थी कि अब वो और नहीं तड़पेगी। और दूसरी तुम हो, चिंगचंग। तुमने भी मुझे भुला दिया, पर इस बार दिल जैसे किसी अंधे कुएं में गिर गया हो। चिंगचंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, पर फिर भी मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मुझे याद भी रखो। कल मैं नॉर्थ सी जा रहा हूँ, शायद लौटूं ही नहीं, तो बस एक उम्मीद है, तुम मुझे याद रखना। जानता हूँ शायद ये फिर तुम्हें तकलीफ़ देगा, पर मैं स्वार्थी हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में एक चोट बनकर न रह जाऊँ, एक एहसास रह जाऊँ। कंघी वहीं थम गई। जुओफान घुटनों पर गिर पड़ा, अपना सिर चू चिंगचंग की गोद में रख दिया। वो थरथरा रहा था, हर सांस के साथ जैसे दिल पिघल रहा हो। वूश! एक नरम हवा चली, चू चिंगचंग की सफ़ेद जुल्फों से खेलती हुई। उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। कांपते हुए हाथ से उसने सिर झुकाया। जुओफान की हालत देख 5 सालों के बाद उसे जैसे सब याद आ रहा था। धीरे से एक हाथ उठाया और उसके सिर को छूने ही वाली थी कि ब्रदर जुओ। एक तेज आवाज ने सारा जादू तोड़ दिया। चू चिंगचंग कांप गई, उसका हाथ वहीं रुक गया और आंखों का उजाला फिर फीका पड़ गया। जुओफान ने खुद को संभाला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेन हॉल में वू चिंगक्यू, ये लिन, शुई रो हुआ और बाकी सब आ चुके थे। उनके पीछे थी चावेर। वू चिंगक्यू ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रदर जुओ अब हमारे ग्रैंड मार्शल हैं। हम आपसे मिलना चाहते थे कई दिन से, पर मौका ही नहीं मिला। अब ग्रैंड मार्शल ने हमें बुलाया है तो कुछ ज़रूर खास होगा। हाँ 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 भाई वू, ग्रैंड मार्शल कैसी बात कर रहे हो? हम सब तो दोस्त हैं, बस एक छोटी सी विनती है। जुओफान मुस्कराया। डंजन में तुम हार गए थे, याद है? अब मैं वो फेवर लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो बात ये है। वू चिंगक्यू हंसा। ज़रूर ब्रदर जुओ, तुम्हारा हक बनता है, मैं पूरा साथ दूंगा। बाकी सबने भी सहमति में सिर हिलाया। जुओफान ने चू चिंगचंग को उठाया और शुई रोहुआ के पास लाकर कहा, नॉर्दर्न लैंड्स बहुत खतरनाक है। मेरी बस यही इच्छा है कि चिंगचंग को सुरक्षित वेस्टर्न लैंड्स वापस ले जाओ। तीनों अटैकिंग आर्मीज़ अब पीछे हट चुकी होंगी, तो टेलीपोर्टेशन अरे से डबल ड्रैगन मैनर वापस जाना सबसे सुरक्षित रहेगा। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहां मेंशन कर दें, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखेंगे।